चलिए दोस्तों, आज की क्लास है हमारी क्लास नंबर 10 और इसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है पाइप्स एंड सिस्टर्न। पाइप्स एंड सिस्टर्न का ये कौन सा है, पार्ट नंबर 2। पहले पार्ट में हमने काफ़ी कंसेप्ट कर लिया है और 2-3 टाइप के क्वेश्चंस भी हमने उसमें देखे। तो पार्ट 2 में आज पाइप्स एंड सिस्टर्न के हम अपने 2 टाइप्स के क्वेश्चन देखेंगे। एक तो टाइप देखेंगे हम अल्टरनेट और एक देखेंगे कैपेसिटी ऑफ टैंक निकालना। ये इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी आजकल पेपर में आने लग गया है, तो भाई ध्यान से समझिएगा। इन दोनों के बाद अगर आज की क्लास में टाइम बचेगा तो मिसलेनियस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसके भी करेंगे जो थोड़े से अच्छे लेवल के रहेंगे। ठीक है भाई, ज़्यादा समय ना ख़राब करते हुए अब हम अपना टाइप स्टार्ट करते हैं अल्टरनेट वाला। चलो देखते हैं अल्टरनेट वाला टाइप। चलिए भाई, अल्टरनेट में पहला क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए। चलो भाई, अल्टरनेट में पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंसेप्ट सीखिएगा इसमें, बस टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट से थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, ध्यान से देखिए। वो कहता है कि अ टैंक इज प्रोवाइडेड विद 2 पाइप्स ए एंड बी। ए कैन फिल इट इन 20 मिनट्स, बी कैन एम्प्टी इट इन 30 मिनट्स। इफ ए एंड बी केप्ट ओपन अल्टरनेटली फॉर 1 मिनट्स ईच, हाउ सून विल द टैंक बी फिल्ड। और ये 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। देखो, अगर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो भाई कैसे करेंगे, देखो ए जो है वो 20 मिनट में भर देता है, टैंक भर देता है, तो प्लस लगाएंगे। अब ये प्लस माइनस का जो कंसेप्ट है वो हमने लास्ट क्लास में किया था, तो जिसने लास्ट क्लास नहीं देखी वो एक बार ही जाके लास्ट क्लास देखिए, फिर ये कंसेप्ट बहुत ईजी लगेंगे आपको। ठीक है, एक दूसरा पाइप है बी जो कि 30 मिनट में खाली कर सकता है। ए और बी को अल्टरनेटली चलाया गया 1-1 मिनट के अंतराल पे। तो आपसे पूछा है कि कितनी जल्दी, हाउ सून विल द टैंक बी फिल्ड, कितनी जल्दी टैंक भर जाएगा। तो भाई क्या करेंगे, इन दोनों का आप एलसीएम लो, ये आएगा 60, 60/20 यहाँ 3 और 60/30 यहाँ 2। यहाँ भरता है प्लस तो यहाँ प्लस, यहाँ खाली करता है माइनस तो यहाँ माइनस। बात समझ आती है भाई? ठीक है, अभी फिर से थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। ये होता है टाइम, ये होता है टोटल कैपेसिटी और ये होता है इंडिविजुअल कैपेसिटी। ठीक है भाई, इंडिविजुअल कैपेसिटी। अब मुझे एक बात बताओ, उसने अल्टरनेटली बोला है तो पहले ए आया होगा, ठीक है, फिर बी आया होगा, फिर ए आया होगा, फिर बी आया होगा और ऐसे साइकिल चलती चली जाएगी। पहले मिनट में ए आया और अपने हिस्से का 3 बाल्टी पानी उस टैंक में डाल के चला गया। दूसरे मिनट में बी आया और उस टैंक के अंदर से 2 बाल्टी पानी निकाल लिया उसने। तीसरे मिनट में फिर ए आया, 3 बाल्टी पानी डाल दिया। चौथे मिनट में फिर बी आया, 2 बाल्टी पानी निकाल दिया। तो ओवरऑल अगर साइकिल देखें तो यहाँ रिपीट होती जा रही है। तो मैं बोल सकता हूँ कि हर 2 मिनट के अंदर 3 बाल्टी पानी ए डालता है तो 2 निकल जाती है। तो हर 2 मिनट के अंदर केवल 1 बाल्टी पानी टैंक के अंदर आया, केवल 1 बाल्टी पानी टैंक के अंदर आया। अब टैंक की कैपेसिटी कितनी है भाई, 60। अब टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 60। तो टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट लगाओ, तो अगर मैंने यहाँ 60 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो टैंक भर जाएगा। 120 मिनट लगी और टैंक 60 का 60 भर गया। और ये 120 आप देखो ऑप्शन में भी मिलेगा, लेकिन ये क्या है भाई, गलत है। ये क्या है, गलत है। अब गलत क्यों है, पहले तो ये चीज़ सीखते हैं, ये गलत क्यों है। अब मुझे एक बात बताओ, ये गलत था, समझ आई बात। 2 मिनट के अंदर
पहले क्वेश्चन करते हैं, इसी से कंसेप्ट समझ आएगा कि वो गलत क्यों था। तो 2 मिनट के अंदर 1 बाल्टी पानी टैंक में आया है। इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक एक ही है, ध्यान देना। इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक क्या कहती है कि जो दोनों में पॉजिटिव काम है, जो दोनों में प्लस वाला काम है, वो टोटल कैपेसिटी से माइनस कर दो। तो दोनों में प्लस कितना है भाई, 3 है, तो टोटल कैपेसिटी से माइनस करो, मतलब कि 60 में से ये पॉजिटिव काम माइनस किया, आप पहले 57 बाल्टी टैंक में भरवाओ। ठीक है, इसका रीज़न बताऊँ अभी, ध्यान से देखना। तो टोटल कैपेसिटी में से जो दोनों में पॉजिटिव काम है वो माइनस कर दो, तो 60 - 3 यानी कि 57। तो 57 टैंक भरवा दो भाई। 57 टैंक भरवाने के लिए दोनों साइड 57 से मल्टीप्लाई, तो मैं बोल सकता हूँ 114 मिनट हो चुकी थी और 57 टैंक भर चुका था। बात समझ आती है भाई? 114 मिनट हो चुकी थी और 57 बाल्टी टैंक में आ चुका था। अभी टैंक में कितना बाल्टी पानी और आना है? 3 बाल्टी पानी और आना है। बात समझ आती है? तभी तो जाके 60 हो जाएगा और टैंक भर जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, 114 मिनट के बाद 115वें मिनट में 115वें मिनट में कौन आएगा? ए आएगा। ए आया, पूरा 1 मिनट लिया और 3 बाल्टी डाल दिया टैंक में। ए आया, पूरा 1 मिनट लिया और भाई 3 बाल्टी पानी टैंक में डाल दिया। टैंक जैसे ही भर गया, टैंक भर गया, 115 मिनट में ही टैंक भर गया। अब जब टैंक ऑलरेडी भर चुका है तो मैं बी को क्यों लेके आऊँगा कि भाई बी आओ और 2 बाल्टी फिर से निकाल लो। ठीक है, फिर ए को लेके आओ, फिर डालो। तो उसने इस वर्ड का मतलब समझना, हाउ सून, कितनी जल्दी टैंक भर जाएगा। तो 115वें मिनट में ही टैंक क्या हो जाएगा? भर जाएगा। इसको ध्यान से एक बार फिर से समझ के देखो, समझ आएगा। तो भाई इसमें गलत ऑप्शन 3 है, तो सही ऑप्शन हमारा क्या है? 115 मिनट। तो आंसर क्या आएगा? 115 मिनट। इसी के बेस एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए भाई, इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, अ टैंक इज फिटेड विद 2 टैप्स। द फर्स्ट टैप कैन फिल द टैंक कंप्लीटली इन 45 मिनट्स। सेकेंड टैप कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 60 मिनट्स। If both the taps are opened alternately for 1 minute, ठीक है, then in how much time will the empty tank be filled completely? और ये 4 इसके ऑप्शन है। तो ध्यान से देखो, पहला टैप 45 मिनट में भर सकता है तो भाई प्लस, दूसरा टैप 60 मिनट में खाली कर सकता है तो माइनस। बात समझ आती है? दोनों का आप एलसीएम लीजिए, कितना आएगा इनका एलसीएम? 180। तो 180 बटे पे 45 4 और 180 बटे में 60, यहाँ की 3। ये भर सकता है तो प्लस, ये माइनस। बात समझ आती है? टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक कितनी है? 180। ए जो है 4 बाल्टी पानी डाल सकता है, बी जो है वो 3 बाल्टी पानी निकाल सकता है। ठीक है, तो पहले मिनट में ए आया और 4 बाल्टी पानी अपने हिस्से का डाल के चला गया। दूसरे मिनट में बी आया, 3 बाल्टी पानी निकाल दिया। तीसरे मिनट में ए आया, 4 बाल्टी डाला पानी, फिर बी आया, 3 बाल्टी पानी निकला, फिर ए आया, 4 बाल्टी पानी डाला, फिर बी आया, 3 बाल्टी पानी निकला, और ऐसे ये प्रोसीजर चलता चला गया। ठीक है, तो आपको बताना है कि अगर ये प्रोसीजर ऐसे चलेगा तो टैंक कितनी देर में जाके भर जाएगा। तो ये देखो साइकिल कहाँ रिपीट हो रही है? यहाँ रिपीट हो रही है बार बार। तो मैं बोल सकता हूँ हर 2 मिनट के अंदर, पहले मिनट में ए 4 बाल्टी डालेगा, ये 3 निकाल देगा, तो 2 मिनट के अंदर केवल 1 बाल्टी पानी टैंक के अंदर आया। और जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक क्या होती है भाई, कि पूरी कैपेसिटी में से आप जो पॉजिटिव है इन दोनों में से वो माइनस कर दो। तो हम कितना टैंक भरवाएंगे? 180 में से ये 4 माइनस कर दो, यानी कि 176 बाल्टी टैंक भरवाएंगे। ठीक है भाई, तो 2 मिनट में 1 बाल्टी पानी, तो 176 बाल्टी डालने के लिए दोनों साइड 176 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना आएगा भाई? 352 मिनट्स हो चुके थे
और टैंक के अंदर 176 बाल्टी पानी आ चुका था। बात समझ आती है यहाँ तक। इसके बाद क्या हुआ देखो, 352 मिनट के बाद ए आया, 353वें मिनट में ए आया, 1 मिनट पूरा लिया और 4 बाल्टी पानी डाल दिया, जिससे कि वो टैंक 180 बाल्टी का भर गया। और कितने टाइम में? 353 मिनट में। बात समझ आती है भाई। अभी 353 मिनट में वो टैंक भर गया, तो 353 मिनट को आप आवर्स में कन्वर्ट कर लो। 60 से डिवाइड कर दूँ, 353 को 353 डिवाइडेड बाय 60 करोगे तो 5 घंटे पूरे लग गए और ऊपर से 53 मिनट्स, तो 5 आवर्स 53 मिनट्स। ये आपका ऑप्शन आंसर। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में आया है। तो ये है हमारा अल्टरनेट का क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं 3 का। देखिए भाई, क्वेश्चन लिखिए आप। चलो भाई, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा फटाफट। ए कहता है कि वो 12 घंटे में भर सकता है, बी कहता है कि वो 15 घंटे में भरेगा, सी कहता है कि वो 20 घंटे में किसी टैंक को भर देगा तो प्लस लगा दिया। ठीक है, ए को पूरे टाइम ओपन रखा, बी और सी को एक एक घंटे के अंतराल पे खोला गया। तो आपसे पूछा कि टैंक कितनी देर में भर जाएगा। ये उसके 4 ऑप्शन। तो इसका फिर से वही तरीका भाई, 60, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 और यहाँ पर 3। ठीक है, तीनों भर रहे थे टैंक, तीनों फिलिंग टैंक थे, तो इसलिए प्लस आ गया। पूरा टैंक भरवाना है। वो कहता है कि ए को पूरे टाइम ओपन रखा, तो ए को ओपन रखा भाई। बी और सी को अल्टरनेटली खोला गया, बी सी, फिर बी सी, ऐसे ही बी सी को अल्टरनेटली खोला गया। तो आप देखिए ध्यान से कि साइकिल कहाँ रिपीट हो रही है, यहाँ रिपीट हो रही है। ठीक है, ऐसे चलता गया। तो ए और बी मिलके 5 और 4 9 बाल्टी पानी डालेंगे। ए और सी मिलके 5 और 3 8 बाल्टी पानी डालेंगे टैंक में। फिर से 9 बाल्टी पानी डालेगा, यहाँ 8, यहाँ पे 9 बाल्टी, यहाँ पे 8 बाल्टी, ऐसे ही चलता चला जाएगा। ठीक है भाई। तो मैं बोल सकता हूँ कि हर 2 घंटे के अंदर 9 और 8 17 बाल्टी पानी टैंक में आ गया। हमें टैंक देखो, अभी टोटल कैपेसिटी से पॉजिटिव वर्क माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सारे ही पॉजिटिव हैं। अगर इन तीनों में से एक भी नेगेटिव होता, सपोज करो ये नेगेटिव होता, मान लेते हैं, तो आप 5 और 4 9, तो 60 - 9 करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देते, वो हो जाएगा क्वेश्चन। फिलहाल इस क्वेश्चन में कहीं भी नेगेटिव वर्क की बात नहीं हुई है, तो आप कुछ भी मत कीजिए, ऐसे ही आगे सॉल्व करते हैं। तो 17 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 60 या 60 के नज़दीक पहुँचे? 3 से कर देता हूँ दोनों साइड। तो 6 घंटे हो चुके थे, 51 बाल्टी पानी टैंक में आ चुका था। बात समझ आती है? अभी 6 के बाद 7वें घंटे में 7th आवर में ए और बी दोनों आएंगे, और ए और पानी कितना भरना है भाई? 9, जिससे कि मेरा पूरा टैंक भर जाए। ठीक है, तो ए और बी आएंगे, पूरा 1 घंटा लेंगे और 9 बाल्टी पानी टैंक में डाल के चले जाएंगे। तो पूरे 7 घंटे लग गए, 60 बाल्टी टैंक में आ गया, 7 घंटे आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7 नोट डाउन करो। नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं आगे। देखो भाई, अब हमारा आता है टाइप नंबर 5, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप का कंसेप्ट है, कैपेसिटी वाला कंसेप्ट। ठीक है, इसका क्वेश्चन काफ़ी बार मेंस में आता है भाई, प्री में तो इसका क्वेश्चन आता ही रहता है। तो इसमें चलो पहला क्वेश्चन लिखते हैं। ट्राई करना कि पहले ही क्वेश्चन से कंसेप्ट समझ आ जाए। चलो भाई क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए भाई, ये क्वेश्चन देखते हैं, कैपेसिटी वाला क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, काफ़ी बार देखा गया है पेपर में। अ टैंक हैज़ ए लीक विच वुड एम्प्टी द कम्प्लीटली फिल्ड टैंक इन 10 घंटे। इफ़ द टैंक इज़ फुल ऑफ वाटर एंड a tap is opened which admits 4 liters of water per minute in the tank. The leak takes 15 hours to empty the tank. How many liters of water does the tank hold? तो क्या पूछा गया है? कैपेसिटी पूछी गई है, और ये 4 ऑप्शन है। ध्यान से देखो भाई, समझ आएगा पहली बार में। एक टैंक भरा हुआ था
जिसको एक लीक पूरे को खाली कर देता है 10 घंटे में। सपोज करो ये टैंक है, इसके अंदर ये लीक है, तो ये लीक इस भरे हुए टैंक को 10 घंटे में खाली कर देता है। लेकिन मैंने एक टैप ऊपर से चला दिया, ये पूरे टैंक में एक टैप ऊपर से चला दिया भाई, ये भरा हुआ था टैंक पूरा, ये लीक चला दिया और ये ऊपर से टैप चला दिया, जो कि 4 लीटर पर मिनट टैंक के अंदर डाल रहा है पानी। ठीक है, तो आपको इस टैंक की कैपेसिटी बतानी है। तो मैं बोलूँ लीक तो भाई चल ही रहा था, उसके साथ मैंने एक टैप ओपन कर दिया जो कि पानी भर रहा है, और अब टैंक कितनी देर में खाली हो रहा है? 15 घंटे में। समझ के देखना, नहीं समझ आया हो तो एक बार फटाफट पीछे से रिवाइंड करके देख लो। ठीक है, एक भरे हुए टैंक को एक लीक 10 घंटे में खाली करता है, उस लीक के साथ साथ मैंने एक टैप ओपन कर दिया जिसकी वजह से यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से निकल रहा है, तो अब 15 घंटे में खाली हो रहा है ये टैंक। ठीक है, तो अब आपको टैंक की कैपेसिटी बतानी है। तो फिर से अपना तरीका भाई, एलसीएम 30, यहाँ 3, यहाँ 2। ठीक है, अभी देखो दोनों केसेस में यहाँ भी एमपीटी, और जब दोनों टैप चलते हैं तो यहाँ भी एमपीटी। तो मैं बोलूँ कि ये माइनस, जब ये टैप चल रहा था तब भी 15 घंटे में खाली हो रहा था, तो यहाँ भी माइनस। प्लस माइनस का खेल है पूरे चैप्टर में, ध्यान से देखना। तो मैं बोलूँ अगर टैप ए ने 3 बाल्टी पानी निकाला है, ओवरऑल 2 ही बाल्टी पानी निकला है, तो मैं बोलूँ 1 बाल्टी पानी बी ने डाल दिया होगा। ठीक है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, 1 बाल्टी पानी बी ने डाल दिया होगा। तो अब बी का टाइम निकाल लेते हैं। तो बी का टाइम कितना आएगा भाई? टोटल कैपेसिटी बटे में बी का टाइम, यानी कि बी अकेला अगर चलेगा तो 30 घंटे में पूरे टैंक को भर देगा। लेकिन बी का तो टाइम पूछा नहीं है, हमसे क्या पूछा गया है? कैपेसिटी पूछी गई है। ठीक है अब ये यूज़ करते हैं। देखो बी क्या करता है कि भाई बी 1 मिनट के अंदर 4 लीटर पानी डालता है ना। 1 मिनट के अंदर 4 लीटर पानी डालता है। इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो मैं बोलूँ 60 मिनट में 240 बाल्टी पानी डालेगा। 60 मिनट को क्या कहते हैं भाई? 1 घंटा। 1 घंटे में 240 बाल्टी पानी डालेगा। और बी पूरे टैंक को कितने घंटे में भर देता है? 30 घंटे में। तो 30 घंटे में बी पूरा टैंक भरता है, तो पूरे टैंक की कैपेसिटी कितनी आ गई? 24 थी 72, यानी कि 7200 लीटर का वो टैंक है पूरा। नोट डाउन करो। इसी के बेस पे एक क्वेश्चन और करते हैं भाई, ये ऑप्शन। ठीक है, फटाफट देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो भाई, इस टाइप में एक क्वेश्चन और देखते हैं, कंसेप्ट और पक्का करते हैं। 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स एंड 24 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। फिलिंग पाइप है तो यहाँ प्लस लगा दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड अ थर्ड पाइप सी कैन एम्प्टी एट द रेट ऑफ 3 गैलन्स पर मिनट। एक तीसरा पाइप है जो 3 गैलन इज अ यूनिट ऑफ कैपेसिटी, 3 गैलन्स पर मिनट निकाल देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ ए बी सी आर ओपनड टुगेदर टू फिल द टैंक इन 15 मिनट्स, मतलब कि ए बी और सी जब तीनों चलेंगे तो टैंक 15 मिनट के अंदर क्या हो रहा है भाई? फिल हो रहा है। ध्यान रखना, फिल हो रहा है। ठीक है, तो आपसे कैपेसिटी पूछी गई है टैंक की कितनी होगी। तो भाई सी क्या है? एक एम्प्टी पाइप है, तो यहाँ सी क्या आएगा भाई? माइनस आएगा, तो माइनस लिख देते हैं। ये प्लस है, ये प्लस है। बात समझ आती है भाई? आगे देखो, तीनों का एलसीएम ले लो। तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 120 आएगा। 120 बटे में 20 6, यहाँ पे 24 पंजे 120, और यहाँ 15 8 120। ठीक है भाई, ये प्लस ये भी प्लस आएगा। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं जब तीनों चलते हैं तो फिल होता है टैंक, तो फिल होता है तो यहाँ प्लस आएगा। बात समझ आती है भाई? अब देखो, ये 6 बाल्टी पानी डाल रहा है, ये 5 बाल्टी पानी डाल रहा है, तो 6 और 5 11 बाल्टी पानी डाला, लेकिन टैंक में केवल 8 बाल्टी पानी आया है। तो मैं बोलूँ 3 बाल्टी पानी सी ने
निकाल दिया होगा। बात समझ आती है? तो सी का टाइम निकाल लेते हैं। तो सी का टाइम कितना आएगा भाई, टोटल कैपेसिटी बटे में सी का वर्क, यानी कि 40 मिनट लेगा अगर सी भरे हुए टैंक को पूरा खाली कर देगा। लेकिन हमसे सी का टाइम तो पूछा नहीं गया है, हमसे क्या पूछा गया है, कैपेसिटी पूछी गई है। तो कैपेसिटी के लिए एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसने कि 1 मिनट के अंदर 3 गैलन पानी आता है। सी 1 मिनट के अंदर सी जो है सॉरी 1 मिनट के अंदर सी जो है वो 3 गैलन्स पानी निकाल देता है। तो भाई 40 मिनट के अंदर कितना पानी निकाल देगा सी, 40 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो ये आएगा 120 गैलन्स सी जो है वो पानी निकाल देगा। तो आंसर कितना है भाई, कैपेसिटी 120 गैलन। तो ये ऑप्शन में। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वांटिटी प्लस क्वालिटी दोनों रखते हुए एक क्वेश्चन और करते हैं भाई। देखो चलो भाई थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं इस पे। ये कहता है कि अ टैंक हैज़ अ लीक विच वुड एम्प्टी इन 8 hours. A tap is turned on which admits 6 liters per minute into the tank and it is now emptied in 12 hours. ठीक है, तो कैपेसिटी पूछी गई है। तो मैं बोलूँ एक टैप जो खाली कर सकता था 8 घंटे में, लेकिन एक टैप के चलने की वजह से, ये तो खाली कर ही रहा था, एक टैप के चलने की वजह से अब टैंक 12 घंटे में खाली हो रहा है। ध्यान से देना। तो इसका एलसीएम 24, यहाँ भाई 3 और यहाँ 2, यहाँ भी खाली होता है, यहाँ भी खाली होता है। ये 3 बाल्टी पानी निकालता है, ओवरऑल 2 ही बाल्टी पानी निकलता है। तो 1 बाल्टी पानी इसने डाल दिया होगा। तो इसका टाइम कितना आ गया, इसका टाइम आ गया टोटल कैपेसिटी बटे में इसका टाइम, यानी कि इसकी कैपेसिटी, यानी कि मैं बोलूँ 24 घंटे के अंदर बी उस पूरे टैंक को भर सकता है। बात समझ आती है? अभी बी करता गया है, बी 1 मिनट के अंदर 6 लीटर पानी डालता है। तो 60 मिनट के अंदर 360 लीटर पानी डाल देगा। बात समझ आती है भाई? 60 मिनट को क्या बोलते हैं, 1 आवर। 1 घंटे के अंदर 360 लीटर पानी डाल देगा बी। तो 24 घंटे में पूरा भर देता है। तो 24 घंटे के अंदर कितना डालेगा, 360 इंटू में 24 लीटर। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 24 जीरो जा 0, 24 छिके 144 का 4, 14 रह गया, 24 दिए 72, 72 और 14 86, यानी कि 86। इतने लीटर का वो टैंक है। तो आपका ऑप्शन भाई ये आएगा। नोट डाउन करो। अब हम देखेंगे आगे इस चैप्टर के मिसलेनियस बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है भाई, अब हम देखते हैं मिसलेनियस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्वेश्चंस देखते हैं और इस चैप्टर का अंत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखिए भाई इसमें। चलो भाई मिसलेनियस क्वेश्चंस में ये पहला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सीखिएगा। ये कहते हैं 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक विद वाटर इन 15 and 12 hours रेस्पेक्टिवली। मतलब कि पहला पाइप 15 घंटे में और भाई दूसरा पाइप 12 घंटे में भर सकता है, तो प्लस लगा दिया। एंड अ थर्ड पाइप कैन एम्प्टी इट इन 4 hours। और तीसरा पाइप है जो उस टैंक को 4 घंटे में खाली कर सकता है। इफ़ द पाइप्स बी ओपनड इन ऑर्डर 8, 9 एंड 11 AM, मतलब कि पहला पाइप 8 बजे चलाया सुबह, दूसरा पाइप 9 बजे चलाया, तीसरा पाइप 11 बजे सुबह चलाया। तो आपसे पूछा गया है कि द टैंक बी एम्प्टीड एट, और 4 ऑप्शन है। ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा भाई, 60 आएगा। 60 बटे में 15 4, 60 बटे में 12 यानी कि 5। प्लस क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ भी प्लस है। प्लस क्यों है, ये भर सकते हैं। और ये 60 बटे में 4 यानी कि 15 माइनस। ये 4 बाल्टी पानी डाल सकता है, ये 5 बाल्टी पानी डाल सकता है, ये 15 बाल्टी पानी एक साथ निकाल सकता है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए भाई, हुआ क्या। सुबह 8 बजे और पहला पाइप चला दिया गया, ऐसा ही हुआ है। जैसे ही सुबह 9 बजे दूसरा पाइप भी चला दिया गया, और जैसे ही सुबह 11 बजे
तीसरा पाइप भी चला दिया गया, ऐसे ही बोला गया है। तो आपसे पूछा गया है कि द टैंक बी एम्प्टीड एट, मतलब कि किस टाइम वो टैंक खाली हो जाएगा। तो ध्यान से देखते हैं, मैं बोलूँ 8 से लेके 9 बजे तक केवल ए चलता रहा होगा, फिर बी भी चल गया, तो 9 से लेके 11 तक ए भी होगा और बी भी होगा, ऐसे ही हुआ है। और 11 बजे के बाद ए भी चल रहा है, बी भी चल रहा है और सी भी चल रहा है, ऐसा ही हुआ है। तो देखो, अब मुझे एक बात बताओ भाई, 8 से 9 में 1 घंटा है, 1 घंटे में ए कितना बाल्टी पानी डालेगा? 4 बाल्टी पानी। यहाँ 4 बाल्टी पानी टैंक में डल चुका है। 9 से लेके 11 के बीच 2 घंटे हैं, ए और बी मिल के 1 घंटे में कितना? 9 बाल्टी पानी। तो 2 घंटे में कितना डालेंगे? 18 बाल्टी पानी यहाँ डल चुका है। ठीक है भाई। तो अब 11 बजे तक, मतलब 11 बजे तक टैंक के अंदर 22 लीटर या 22 बाल्टी पानी टैंक के अंदर था। अब 11 बजे के बाद क्या होगा? देखो, ये 4 बाल्टी पानी डालेगा ए, ये 5 बाल्टी पानी डालेगा बी, और सी जो है वो एक साथ 15 बाल्टी पानी निकाल ले जाएगा। तो ओवरऑल तीनों को देखा जाए तो 6 बाल्टी पानी एक्स्ट्रा बार बार निकल के जा रहा है ना टैंक से। तो 22 बाल्टी पानी निकालने में कितना टाइम लगेगा भाई? तो 22 बाल्टी निकालना है, 6 बाल्टी 1 घंटे में निकल जाता है। तो इसको जब काटेंगे तो ये आएगा भाई 11/3। इसको आप लिख सकते हो 3 घंटे, तो पूरे 3 3 9 पूरे 2/3 आवर्स। आवर्स को घंटे में कन्वर्ट करेंगे भाई, 3 एकम 3, 3 से ये 20, तो 3 घंटे और 20 दूनी 40 मिनट। तो 11 बजे के बाद 3 घंटे और 40 मिनट के बाद ये टैंक खाली हो जाएगा भाई। 11 में 3 जोड़ो, 2 बज गए, 2 घंटे मतलब 2:40 पे ये पूरा टैंक क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? ये आएगा, मतलब कि ये वाला। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से नोट डाउन करें भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई मिसलेनियस में। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। A tank can be filled with water by 2 pipes A and B together in 36 minutes. If pipe B was closed after 30 minutes, the tank is filled in 40 minutes. The pipe B can alone fill the tank in. ये 4 ऑप्शन है, काफ़ी बार आया है ये क्वेश्चन, तो ध्यान से समझते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि भाई A और B मिलके किसी टैंक को 36 मिनट में भर देते हैं। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जब एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वो बोलता है कि ए और बी मिलके 36 मिनट में टैंक भर देते हैं, तो आप उस टैंक की कैपेसिटी 36 लीटर ही ले लो। तो 36 मिनट में 36 लीटर टैंक, मतलब कि 1 मिनट में 1 लीटर टैंक भरेंगे दोनों मिलके। अब हुआ क्या है, देखो, यहाँ से शुरुआत करेंगे, यहाँ पे ख़त्म करेंगे। ए और बी मिलके काम स्टार्ट करते हैं, मतलब पानी भरना स्टार्ट करते हैं। पाइप बी को 30 मिनट के बाद बंद कर दिया, तो यहाँ से शुरुआत से मान लो 30 मिनट यहाँ हो गए, ये 30 मिनट यहाँ हो गए। यहाँ पाइप बी को बंद कर दिया, तो कौन चलता रहा होगा? ए चलता रहा होगा। पाइप बी को 30 मिनट के बाद बंद करने की वजह से पूरा टैंक 40 मिनट में भर गया। तो भाई 30 मिनट तो यहाँ लग गए, तो बचे हुए 10 मिनट कहाँ लगे होंगे? यहाँ लगे होंगे, टैंक भर गया। अब मैंने बोला था कि 1 मिनट में 1 बाल्टी पानी, तो 30 मिनट में 30 बाल्टी पानी तो यहाँ डल गया होगा। पूरा टैंक कितने लीटर का है? 36 का, माना था ना। तो 30 बाल्टी पानी यहाँ आ गया भाई, 6 बाल्टी पानी यहाँ डलेगा, तभी तो 36 लीटर पूरा जाएगा टैंक में। तो यहाँ एक ही बात करते हैं, ए क्या करेगा? 6 लीटर पानी यहाँ डाले, मतलब कि 6 लीटर पानी डालने में ए ने 10 मिनट लगाई। ध्यान से समझो, 6 लीटर या 6 बाल्टी पानी डालने में ए ने 10 मिनट लगाई। अगर मैं पूरे का पूरा टैंक मतलब कि 36 के 36 का टैंक अगर ए से भरवा दूँ, तो दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब कि पूरा 36 लीटर का टैंक अगर ए से भरवाएंगे तो 60 मिनट लगा देगा ना ए। ठीक है, तो अगर ए का पूछा जाता तो मैं 60 मिनट लगाता, आंसर निकल जाता आगे।
लेकिन इसमें पूछा गया है आपसे बी का, तो मुझे पता है ए और बी मिलके 36 मिनट्स लगाते हैं। ए अकेला पूरे टैंक को 60 मिनट में भरता है, तो दोनों का एलसीएम भाई 180, 180 यहाँ 5 और यहाँ भाई 3 आएगा। ये भी भर सकता है, ये भी भर सकता है। ए ने 3 बाल्टी पानी डाला है, टैंक में 5 बाल्टी पानी आया है, तो 2 बाल्टी पानी बी ने डाल दिया होगा। तो बी का टाइम कितना निकालेंगे भाई, टोटल कैपेसिटी बटे में बी का टाइम यानी कि 2, यानी कि 90 मिनट लगाएगा बी अकेला उस टैंक को भर देगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में देखा है। तो इसका आंसर कितना आएगा भाई, 90 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये कहता है कि अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड। मतलब कि एक टैप 6 घंटे में टैंक को भर सकता था, जब आधा टैंक भर गया तो उसी टैप के जैसे 3 टैप और ओपन कर दिए। तो आपको टाइम बताना है कि पूरा टैंक कितनी देर में भर जाएगा। ध्यान से देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हार्डली 5-7 सेकंड में ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं, बट कंसेप्ट पक्के होने चाहिए। तो देखो ध्यान से, मान लो ये टैप ए है जो किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। मैंने बताया था जब एक इन्फॉर्मेशन हो तो आप उतनी ही कैपेसिटी मान लो। तो 6 घंटे में 6 बाल्टी पानी, तो 1 घंटे में 1 बाल्टी पानी कौन डालेगा, ये टाइप डालेगा। वो कहता है कि ये 6 बाल्टी का टैंक मान लो भाई पूरी लाइन। तो वो कहता है जब आधा टैंक, मतलब कि जब 3 टैंक भर गया, तो एक था पाइप ए, तो ए के जैसे मतलब कि ए के जैसे 3 पाइप और ओपन कर दिए। ए के जैसे भाई 3 पाइप और ओपन कर दिए, ऐसा ही बोला गया है। ध्यान से देखो, तो 1 घंटे में 1 बाल्टी पानी, तो ए ने 3 घंटे में 3 बाल्टी पानी तो डाल दिया ना, मतलब यहाँ 3 घंटे में 3 बाल्टी पानी तो डाल दिया, 3 लीटर मान लो। आधा टैंक बचा हुआ है, अभी 3 टैंक बचा हुआ है, 4 पाइप एक जैसे चल गए हैं। अब तो देखो ध्यान से देखना इसको, अगर ये वाला पाइप 1 घंटे में 1 बाल्टी पानी डालता था भाई, तो अब इसी के जैसे 3 पाइप और चल गए हैं, तो मैं बोलूँ 1 घंटे के अंदर 4 लीटर पानी जाके पड़ेगा टैंक में। अब 1 घंटे के अंदर 4 लीटर पानी जाके पड़ेगा टैंक में, ठीक है। तो 1 लीटर पानी डालने में कितना टाइम लगेगा, 1/4 घंटे। कितना टैंक और भरना है, 3 लीटर और भरना है ना, तो 3 लीटर पानी डालने में कितना टाइम और लगेगा, 3/4 आवर्स। अब इस आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करो, तो 3/4 इंटू में 60, 4 एकम 4 से ये 15 तो ये 45 मिनट और लग जाएगी इस टैंक को भरने में। तो भाई 3 घंटे तो यहाँ लग चुके थे, 45 मिनट और लगेगी, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 3 घंटे 45 मिनट है ऑप्शन में। चेक करते हैं, ये रहा ऑप्शन, ये आंसर। नहीं समझ आया, एक बारी फिर से रिवाइंड करो और थोड़ा सा स्लो करके देखो भाई, समझ आएगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थोड़े और अच्छे लेवल का। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये कहता है कि अ टैंक हैज़ 2 पाइप्स, वन कैन फिल इट विद वाटर इन 8 आवर्स। मतलब कि पहला 8 घंटे में फिल कर सकता है यानी कि प्लस, एंड अदर कैन एम्प्टी इट इन 5 आवर्स। तो दूसरा खाली कर सकता है 5 घंटे में, ठीक है। इन हाउ मैनी आवर्स विद द टैंक बी एम्प्टीड विद, नहीं विल आएगा, will the tank be emptied if both pipes are open together when 3/4 of the tank is already full of water। तो कितना टाइम लगेगा दोनों पाइप्स, कितना टाइम लगेगा टैंक को खाली होने में अगर दोनों पाइपों को एक साथ चला दिया गया और टैंक के अंदर सिर्फ 3/4 पानी है। तो देख लेते हैं भाई इसकी इसका यहाँ 5 और यहाँ 8 माइनस, तो कैपेसिटी कितनी है 40, लेकिन 3/4 फुल करवाना है, तो 40 का 3/4 मतलब कि टैंक के अंदर केवल 30 लीटर पानी था। अभी 30 लीटर पानी खाली करवाना है, दोनों मिलके कितना 3 बाल्टी पानी एक बार में निकाल देंगे,
5 बाल्टी ये डालेगा, 8 बाल्टी ये निकाल देगा, तो 3 बाल्टी पानी एक बार में निकल के आएगा बाहर। टैंक के अंदर 30 बाल्टी पानी है, तो भाई 3 के हिसाब से कितना टाइम लग जाएगा, 10 घंटे, 10 आवर्स है ऑप्शन में, ये रहा। नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है कि कितना टाइम लगेगा टैंक को भरने में 3 पाइपों से जिनका डायमीटर है 1/3 और 2 सेंटीमीटर, जबकि जो सबसे बड़ा पाइप है वो उस टैंक को अकेला 61 मिनट में भर सकता है, जबकि अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इन बाय ईच पाइप बीइंग प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। ठीक है भाई, तो करते हैं सॉल्व। 3 पाइप दे रखे हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। 3 पाइप हैं जिनका डायमीटर आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर, 1/3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। बात समझ आती है भाई? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 3 एकम 3 और 1 4/3 और यहाँ 2। बात समझ आती है? ठीक है। और वो क्या कहता है, लास्ट की लाइन पढ़ो, अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इन बाय ईच पाइप बीइंग प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। तो अमाउंट कितना निकल के आएगा पानी, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर करोगे तो भाई 16/9 और इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। बात समझ आती है? कोई डाउट हो तो 100% पूछो। ठीक है, तो अमाउंट को इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्यों? क्योंकि ये तीनों रेशो में है। ये तीनों किस में है, रेशो में। तो 9 16 और 9 चौके 36, आगे अमाउंट निकल गए, फ्रैक्शंस खत्म। अभी मेरे को एक बात बताओ, 1 4/3 और 2 में सबसे बड़ा पाइप कौन सा है? ये है कौन सा, लार्जेस्ट पाइप। बात समझ आती है? तो लार्जेस्ट पाइप से अमाउंट कितना निकलता है 1 मिनट में, 1 मिनट में 36। तो वो कहता है कि 61 मिनट में लार्जेस्ट पाइप भर देता है भाई, 61 मिनट में लार्जेस्ट पाइप भर देता है। ये 1 मिनट में 9 अमाउंट पानी निकालता है, ये 16 निकालता है, ये 36 निकालता है। तीनों मिल जाएंगे तो कितना पानी निकालेंगे, 36 16 और 9 यानी कि 61। बात समझ आती है? अभी टोटल टोटल कैपेसिटी निकालते हैं भाई। टोटल कैपेसिटी क्या होती है, किसका टाइम दे रखा है, लार्जेस्ट पाइप का 61 मिनट, तो उसी की एफिशिएंसी यानी कि 36। तो ये क्या आ गया, टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक। अभी किसका निकालना है, जब तीनों एक साथ चलेंगे तब कितनी देर में भर जाएगा। तो मान लेते हैं तीनों पाइप, पहला दूसरा और तीसरा, तीनों पाइप चलेंगे तो टोटल कैपेसिटी कितनी है, 36 इंटू में 61। बात समझ आती है? और तीनों चलेंगे तो कितना डलता है पानी, 61/61। ये काट दो, तो 36 मिनट में तीनों पाइप उस टैंक को भर देंगे। ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। रिवाइंड कर करके भाई देखते रहो, समझते रहो, कंसेप्ट क्लियर करते रहो। मिसलेनियस क्वेश्चंस में आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, फिर इस पाइप्स एंड सिस्टर्न के चैप्टर को यहाँ फिनिश करते हुए नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलो भाई नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। चलो भाई, इस लास्ट क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर का समापन करेंगे। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ये कहता है कि 2 पाइप्स कैन सेपरेटली फिल अ टैंक इन 20 and 30 hours respectively. Both the pipes are opened to fill the tank, but when the tank is 1/3 full, a leak developed in the tank through which one third of the water supplied by both the pipes per hour leak out. What is the total time taken to fill the tank? बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। तो भाई एक पाइप 20 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप 30 घंटे में भर सकता है। क्वेश्चन समझाता हूँ, पहले ध्यान से समझना। ये कहता है कि दोनों पाइपों को एक साथ चलाया गया, लेकिन जब टैंक 1/3 फुल हो गया तो एक लीक उसमें डेवलप हो गया। लीक क्या कर रहा था, जितना ये दोनों पाइप मिलके डाल रहे थे पानी, उसका 1/3 पानी निकाल देता था।
तो आपको बताना कि पूरा टैंक कितनी देर में भरेगा। ठीक है, तो अपना वही प्रोसीजर से स्टार्ट करते हैं कि भाई ये 60, यहाँ 3 और यहाँ 2, ये 2 बाल्टी पानी डालेगा, ये 3 बाल्टी पानी डालेगा, ये 2 बाल्टी पानी डालेगा, और दोनों मिलके 5 बाल्टी पानी टैंक के अंदर डालेंगे। ठीक है, टोटल कैपेसिटी कितनी है 60। अब वो क्या कहता है कि जब 1/3 टैंक फुल हो गया तो इसका 1/3 कितना आया 20। जब 20 टैंक फुल हो गया उसके बाद लीक डेवलप हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक लीक डेवलप हो गया जो 1/3 पानी निकालता था जितना ये दोनों डालते थे। ठीक है, तो 20 तक 1/3 तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब लीक नहीं था। तो 20 भरने में कितना टाइम लगा होगा इन दोनों को, 3 और 2 5 के हिसाब से 4 घंटे तो लग गए, 4 आवर्स तो लग गए। यहाँ पे 20 पानी भर चुका है। अभी पानी कितना बचा हुआ है 40। पानी कितना बचा हुआ है भाई 40, मतलब कि 40 भरवाना था। तो अगर ये दोनों ही चलते रहते तो 5 से डिवाइड करता, 8 निकाल देता, आंसर निकल जाता। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये पानी अंदर आ रहा है लेकिन इसके अंदर से 1/3 पानी जितना अंदर आ रहा है उसका निकल जाता है, ये निकल जाता है। तो भाई ये कितना बचा 40 बटे में 5 3 15 माइनस 5 बटे में 3, ये कितना आएगा भाई 40, 3 ऊपर आएगा बटे में 10। तो ये काटो, यहाँ से कितना है 12 घंटे, यहाँ कितने घंटे लग गए 12, तो 4 घंटे यहाँ लगे थे, 12 घंटे यहाँ लग गए, तो टोटल टैंक कितने घंटे में भर गया 16 घंटे में। ये आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है, सीखो भाई सीखो, एंजॉय करते हुए सीखो, वर्ड टू वर्ड फॉलो करो, एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करो। मेरी जितनी भी क्लासेस हैं एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करो। जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो उससे एक दिन पहले वो रजिस्टर पढ़ के चले जाना भाई, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो। इतनी लाइनें इसलिए खींच रहा हूँ कि भाई आप पढ़ते चले जाओ बस, और एक टाइम आने पे आप कामयाब हो जाओगे। जिस दिन कामयाब होगे ना उस दिन आपको लगेगा कि यार मज़ा आ गया, लाइफ बन गई मेरी। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू। चलो गाइस, ओके।